कतर पर इसराइली जारहियत, मुस्लिम उम्मा दोहा में इकट्ठी हो गई। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और उर्दन बने कतर के हम आवाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहते हैं पाकिस्तान कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसराइल की ऐसी बिला जवाज कार्रवाइयों से इलाका यमन को शदीद खतरात लाहक हैं। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए चैलेंज है। इसराइली कार्रवाइयों को रोकना होगा। वज़ीर आज़म ने कतर की गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और उर्दन के वली अहद दोहा में मौजूद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आमद भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की जारहियत को कौन रोकेगा? कतर ने अरब ममालिक का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अरब मुल्कों के रहनुमाओं का अहम इजलास 14 और 15 सितंबर को होगा। इजलास में कतर पर हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक इसराइली हमले में शहीद अफराद की नमाज जनाजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा। कतर पर इसराइली हमले पर अमरीकी सदर ट्रंप नाराज। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कतर पर हमले का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। अमरीकी सदर ने टेलीफोन पर नेतन्याहू से पूछा, क्या हमला कामयाब रहा? सैलाब बना अजाब। 24 घंटे में सैलाब मुतासरीन की 3 कश्तियां डूब गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसात में 17 अफराद की जान चली गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की 3 कश्तियों को हादसे पेश आए। बच्चों और खवातीन समेत 16 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि तीनों कश्तियां ओवरलोडिंग के बाद उलट गई थीं। सैलाबी रेले में कमसिन बच्ची और 2 सगे भाइयों ने दरख्तों से चिमट कर जान बचाई। वीडियो वायरल। रेस्क्यू टीमों ने तीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बहावल नगर में भी दरिया सतलुज के सैलाबी रेले में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 18 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। लापता 2 अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीर महल में सैलाब जदगान की मदद के लिए जाने वाली एम्बुलेंस हादसे का शिकार। 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। मरने वाले का नाम फरहान था और वो लाहौर का रिहायशी है। हादसा मोटरवे M3 पर एम्बुलेंस का टायर फटने के बायस पेश आया। दरियाए चनाब के मुंहजोर सैलाबी रेले ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। 90% नवाही देहात चारों तरफ से पानी में घिर गए। उच्च शरीफ सुपर हाईवे पर बनाया गया शिगाफ और भी बड़ा हो गया। सैलाबी रेले की जद में आने वाली बस्तियों से शहरियों का हंगामी इनखला जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब अवाम के इनखला के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रहीं। अहमदपुर शर्किया में 35 देहात डूब गए। 50,000 एकड़ पर फसलें तबाह। उच्च शरीफ और कहरोड पक्का में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। हवेली लखा में दरियाई कटाव से सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द। दर्जनों आबादियां जेर आब। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। पाकपतन में 70,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। उच्च शरीफ बेट बख्तियारी में सैलाबी पानी से मवेशी निकालते हुए अख्तर नामी शख्स डूब गया। जितनी भी बोर्ड्स हैं, निजी बोर्ड्स, उसकी अदायगी है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। कमिश्नर और डीसी जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन बोर्ड्स को रेगुलेट किया जाए। जो लूट रहे हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सैलाब ज़दा इलाकों में प्राइवेट कश्तियों के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक पंजाब हुकूमत जायज़ तनकीद पर गलती का अजाला करेगी। गंदम खराब होने पर डीजी फूड समेत तमाम अमला हटा दिया गया। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सूरत हाल कंट्रोल में है। टेक्निकल कमेटी ने कोई बंद तोड़ने की सिफारिश नहीं की। पंजाब बदतरीन आफत से लड़ रहा है। 42,87,000 लोग बेघर, 4,572 देहात मुतासर हुए। 22 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 79 अमवात हुई। रेस्क्यू हुकाम का रात के वक्त बोट ऑपरेशन मनसूख करने का फैसला। प्राइवेट कश्तियां भी रात के औकात में सफर नहीं कर सकेंगी। तसल्ली बख्श इंतजामात न करने पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला जुल्फिकार अली खान को ओहदे से हटा दिया गया। चेयरमैन एनडीएमए कहते हैं अगले 2 से 3 रोज में मॉनसून सीजन खत्म हो जाएगा। बारिशों का आखिरी स्पेल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हेड पंजनद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज है। सतलुज, रावी और चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं।
वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिरा ममालिक में शामिल है। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। सियालकोट और नारोवाल में बारिशों से शदीद तबाही हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। तकरीबन 15-15 फीट पानी, अभी हम हाइट पे खड़े हुए हैं जनाब। इधर स्मेल आ रही है पानी की, बीमारियां फैल रही हैं। जो लोग इधर कैंपों में रह रहे हैं उन्हें एलर्जी हो गई है, कोई सहूलत नहीं है। सैलाबी रेले तबाही के अनमिट नकूश छोड़ गए। कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद, लोग खेमा बस्तियों में रहने पर मजबूर। घरों का सामान, ज़रूरी अजनास और बच्चियों का जहेज पानी बहा ले गया। सैलाब ने छत छीन ली, बच्चे भूख से निढाल, मवेशियों के लिए चारा नहीं। मुतासरीन का हुकूमती इमदाद न मिलने का शिकवा। सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगे। रास्ते बंद होने से सब्जी और फल मंडियों में रसद बुरी तरह मुतासर। गुड्स ट्रांसपोर्ट के काम में भी मंदी का रुझान। सुनो न्यूज़, मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। पंजाब के दरियाओं के सैलाबी रेलों ने सिंध का रुख कर लिया। पानी के तेज बहाव से जमीनी कटाव, हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। दरिया सिंध के तरफ कच्चे के इलाके ज़ेरे आब, मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने में मसरूफ। घोटकी में शंक के करीब हिफाजती बंद टूट गया, 20 देहात ज़ेरे आब। गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5,02,861 क्यूसिक हो गया। सक्खर बैराज पर 4,40,985 क्यूसिक का रेला। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 2,57,754 क्यूसिक रिकॉर्ड। इस वक्त हमारा मुल्क एक शदीद सैलाब से गुजर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और इस वक्त सिंध में सैलाबी रेला अपने पीक पे गुजर रहा है। मैं जहाँ जहाँ पे लोगों की अमवात हुई हैं उनके ख़ानदानों से उनके सोग में मैं उनके साथ शरीक हूँ। पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। मुत्तहिद होकर हर आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कच्चे के लोगों से ताउन की ज़रूरत है। अचानक तेज बारिश हो तो आप सब अचानक घर की तरफ ना निकल पड़ें। M9 पर हमें नाले की गुजरगाह बनाने की इजाज़त नहीं। हम अपने काम से मुतमईन हैं। कल बहुत से बरसाती मेंढक बयानात देने निकल आए, उनसे कहते हैं इतनी तकसीम पैदा ना करें। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर अपील की तजवीज़ दी है। वफाकी हुकूमत ने ताहाल आलमी सतह पर मदद की अपील नहीं की। कराची में बादल फिर बरस पड़े। हल्की बारिश से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कॉजवे बंद होने से मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शाहराह फैसल, जाम सादिक ब्रिज और कयूमाबाद चौरंगी पर ट्रैफिक जैम। ड्रिग रोड, एयरपोर्ट, राशिद मिन्हास रोड और मिलेनियम मॉल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, M.A. जना रोड और 3 हट्टी पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। सिंध, गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म रहने की तवक्को। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में बाबा कौम को खिराज अकीदत की तकरीबात और कुरान ख़वानी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तानी अवाम कायद के इंसाफ, मसावात, रवादारी और जमहूरियत के विजन से रहनुमाई हासिल करे। भारत में अक़लियतों के साथ बदतरीन सलूक ने 2 कौमी नज़रिए को दुरुस्त साबित कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम बानी पाकिस्तान की सियासी बसीरत और मुदब्बिराना क़यादत को सलाम पेश करती है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वज़राए आला और सियासी क़यादत का बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान के साथ मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़वानी की।